हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया संक्रमण और वायरल संक्रमण के बारे में। आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है और दोनों में लक्षणों के आधार पर भी क्या अंतर पाए जाते हैं और इस दोनों में का क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहे जिससे आपको समझने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों दोनों में अंतर जानने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण क्या होता है। दोस्तों संक्रमण वह स्थिति होती है जब हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बढ़ने लगते हैं या बनने लगते हैं जिससे बीमारी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया संक्रमण यानी कि जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का वो क्या होता है। दोस्तों बैक्टीरिया संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है। जो एक कोशीय जीव होते हैं ये अपने आप जीवित रह सकते हैं और तेजी से बढ़ते हैं और कुछ बैक्टीरिया इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं वायरल संक्रमण के बारे में। वायरल संक्रमण वायरस के कारण होता है। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और तब तक जीवित नहीं रह सकते तब तक कि वो किसी जीवित कोशिका जैसे मनुष्य कोशिका में प्रवेश ना कर जाएं। अगर इन दोनों के अगर गंभीरता की बात करें तो दोस्तों जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में लक्षणों के आधार पर क्या पहचान की जा सकती है। ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं दोनों के जिससे हम ये पहचान कर सके कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो दोस्तों नंबर 1 पर फीवर। दोस्तों दोनों ही जो वायरल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है दोनों में फीवर आता है। लेकिन दोस्तों जो बैक्टीरिया में अक्सर तेज और लंबे समय तक चलता है और वायरल में ये मामूली या मध्यम बुखार होता है। ये इसका पहला अंतर होता है लक्षणों के आधार पर। नंबर 2 पे दोस्तों खांसी। दोस्तों यदि आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की वजह से खांसी हुआ है तो दोस्तों आपको उस समय गाढ़ा बलगम बन सकता है जबकि वायरल इन्फेक्शन में सूखी खांसी होती है। नंबर 3 पर जो दोस्तों लक्षणों के आधार पर हम इनमें अंतर देख सकते हैं वो है दर्द। दोस्तों जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें गले पैर सिर में किसी एक हिस्से में जबकि वायरल में पूरे शरीर में दर्द होता है। नंबर 4 पे दोस्तों थकान। यदि आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से थकान है तो दोस्तों कभी कभी होती है जबकि वायरल में यह आमतौर पर ज्यादा होती है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो 5 से 7 दिन तक होता है और दोस्तों बैक्टीरिया का इलाज जरूरी होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि दोस्तों जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको बैक्टीरिया के संक्रमण हो जाता है तो उस बैक्टीरिया के संक्रमण को किल करने के लिए या खत्म करने के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है जैसे कि अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। इस तरह की मेडिसिन का बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होती है, एंटीवायरस दवाओं का उपयोग होता है। दोस्तों आपको सीधा सा एक सरल सा शब्द बताने जा रहा हूं कि आपको सिर्फ ये याद रखना है यदि आपके शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। यदि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन में वायरल जो एंटीवायरल दवाएं होती है उनका उपयोग किया जाता है। अगर दोनों की गंभीरता की बात करें तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होता है वो खतरनाक होता है और दोस्तों जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो कम खतरनाक होता है। अगर हम इसके बात करें होने की तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से होता है जबकि वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस के शरीर में प्रवेश करने से होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दोनों में लक्षणों के आधार पर कैसे पहचान करें और दोनों में उनका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है इसके बारे में आपको हमने पूरी डिटेल से बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझने में आसानी हुई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं से हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।